इमेजिन करो कि तुम एक दिन उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी नाइटमेयर बन चुकी है, जहां पर तुम अगर सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, बस आगे बढ़ते रहना। यही है हमारी इस मानवा की स्टोरी। तो बहुत सालों से इस वेब नोवेल के फैंस है इसकी मानवा एडेप्टेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली वो दिन आ चुका है। फिलहाल इस मानवा का सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है। तो फिर मैंने सोचा मैं ही क्यों ना इस पर एक मानवा एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट कर दूं, और जैसे जैसे फ्यूचर में इसके न्यू चैप्टर रिलीज होते रहेंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो अगर आप इस मानवा की अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हमें शुरुआत में एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर स्लम्स अलग होते हैं और मॉडर्न सिटी अलग होती है, जहाँ पर लोग घूम रहे होते हैं इधर उधर मास्क लगाकर। तो इन सभी के बीच भी हमारा एमसी बैठा होता है एक बेंच पर, उसके हाथ में होता है कॉफी का गिलास, जहाँ पर वो बेंच पर बैठा बैठा सोचता रहता है कि ये रियल कॉफी है, वो सिंथेटिक कॉफी नहीं है जो मैं डेली पीता हूँ, और मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे स्लम्स में मिल भी पाएगी कि नहीं। लेकिन जब मैंने सारा पैसा इस पर खर्च कर दिया इसे खरीदने के लिए, तो इसे अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है वो एंड ही होने वाली है। जिसके बाद जो एमसी है वो कॉफी में पहला घूंट मारता है और उसे पीते नहीं वो बाहर थूक देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कड़वी है, और कॉफी के गिलास में अपने फेस को देखते हुए कहता है कि मुझे मीट का रियल पीस खरीद लेना चाहिए था इस कॉफी के बदले। फिर वो कहता है कि खैर कम से कम ये मुझे जगाए तो रखेगी, और जो आसपास के लोग होते हैं उन सबकी नजर उस लड़के पर होती है जो उस बेंच पर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद एमसी इस कॉफी को खत्म करने के बाद उसी बेंच पर बैठा बैठा उसे डस्टबिन में फेंकना चाहता है, लेकिन एमसी का निशाना चूक जाता है और वो गिलास डस्टबिन से बाहर जाकर गिरता है। तो एमसी खड़ा होकर उस गिलास को वापस उस डस्टबिन में गिर देता है, फिर वहां से उठकर चल देता है अपनी मंजिल की तरफ जहां वो पहले जा रहा था। तो वो रास्ते पर जाते जाते अपने गाल पर रैप्टा मारता है और कहता है कि मुझे अभी भी नींद आ रही है, और जो सारे लोग होते हैं आसपास के वो एमसी को ही देखते रहते क्योंकि वो सबसे अलग दिख रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। जिसके बाद एमसी कहता है कि कैसे ना कैसे करके मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाऊं, मुझे तब तक अपने आप को जगाए रखना होगा कैसे ना कैसे करके। जिसके बाद एमसी कैसे ना कैसे करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जो वहां पर ऑफिसर होता है, फिर जो पुलिस ऑफिसर होता है वहां स्टेशन में, उसकी नजर एमसी पर जाती है। वो एमसी से कहता है कि यार तुम खो गए हो या तुम्हें कुछ और दिक्कत है। तो उस टाइम एमसी कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि बहुत ही ज्यादा नींद में होता है। जिसके बाद एमसी कहता है कि जैसा कि थर्ड स्पेशल डायरेक्टिव ने कहा था, मैं अपने आप को सरेंडर करने आ गया हूँ यहाँ पर एज ए कैरियर ऑफ द नाइटमेयर स्पेल। वो जो ऑफिसर है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है, और वहां पर सभी को बोलता है कि ये कोड ब्लैक है लॉबी में, कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ इट्स ए कोड ब्लैक। तो एमसी वहां पर खड़ा हुआ होता है और उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तो ये नाइटमेयर स्पेल है क्या? तो ये जो नाइटमेयर स्पेल है कुछ डेकेड्स पहले आई थी। उस टाइम जो प्लेनेट है वो रिकवर हो रहा था डेवेस्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर से, और रिकवर कर रहा था रिसोर्सेज को जो बार बार वॉर के कारण हो रही थी। शुरुआत में तो ये एक इलनेस की तरह लगती थी जिससे कि बहुत ज्यादा थकान फील होती थी और नींद आती थी बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब इसके विक्टिम्स है वो इटर्नल स्लम्बर में पड़ने लगे तो तब जाकर वर्ल्ड ने नोटिस किया इस इलनेस को। जिसके बाद इस फिनोमिना को नाइटमेयर स्पेल के नाम से जाना जाना लगा। जो ये नाइटमेयर स्पेल है वो कोई छोटी डिसीज नहीं है। जो ये स्पेल है एक तरह का मैजिक और कर्स है, क्योंकि जो लोग थे जो अपनी स्लीप में ही मर गए थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे मॉन्स्टर्स में, और उन मॉन्स्टर्स को नाइटमेयर क्रीचर के नाम से जाना जाना लगा। और वो जो क्रीचर्स थे ह्यूमंस को हंट करने लगे बिना किसी भेदभाव के, और जो नेशनल मिलिट्री फोर्सेस थी वो भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद पूरे वर्ल्ड को डिस्पेयर और कैओस ने निगल लिया, और उसके बाद जो विक्टिम्स थे जो नाइटमेयर स्पेल के कारण इटर्नल स्लम्बर से सो गए थे वो भी जगने लगे। वो भी इन्फेक्टेड थे जो कि नाइटमेयर स्पेल के कारण सो गए थे इटर्नल स्लम्बर में। उसी के साथ साथ वो अवेकन हुए जो कि सरवाइव कर पाए थे फर्स्ट नाइटमेयर को। जो लोग फर्स्ट नाइटमेयर के ट्रायल को पास कर पाए थे उन्हें मिरेकलस पावर मिली। जिसके बाद जो अवेकन पीपल थे उन्होंने मॉन्स्टर को पुश किया और पीस को हासिल किया, और जो ये अवेकन पीपल थे ह्यूमैनिटीज के होप बन गए, और ये गार्डियंस बन गए जो लोगों को बचाते थे नाइटमेयर क्रीचर से, जिन्होंने वर्ल्ड में एक न्यू ऑर्डर लाया। जिनके बाद उन्होंने प्रिपेयर किया कि जो पॉसिबिलिटीज है जो स्टूडेंट है फ्यूचर में अफेक्ट ना हो जाए, वो स्कूल में बच्चों को स्किल्स सिखाने लगे सर्वाइवल के लिए और कॉम्बैट के लिए। और जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए अपने बच्चों को इस स्किल को सिखाने के लिए। और जो चिल्ड्रंस हैं बोर्न हुए थे जो पावरफुल अवेकन फैमिलीज है वो यूज कर सकते हैं इनहेरिटिव मैजिकल मेमोरी जो कि फर्स्ट विजिट थी उनकी
ड्रीम रैल में। जिसके बाद एमसी कहता है कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो एक स्लम्स में पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए नाइटमेयर स्पेल से चूज होने का मतलब है सिर्फ डेथ सेंटेंस। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमसी को एक स्पेशल रूम में बैठाया रखा हुआ होता है, वहां पर उसके अलावा 3 ऑफिसर्स होते हैं जो उसके हर मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए होते हैं। तो जो ऑफिसर एमसी के साथ उस रूम में बैठा हुआ होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एमसी उस ऑफिसर से कहता है कि मेरा नाम सनलेस है पर मुझे लोग सनी बुलाते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है कितना स्ट्रेंज नेम है। जिसके बाद एमसी उसे बताता है कि मैं जो सोलर एक्लिप्स के दौरान पैदा हुआ था और जो मेरी मोम है वो पोएटिक किस्म की थी, तो इसलिए मेरा नाम सनलेस है। जिसके बाद वो ऑफिसर उससे कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली को कांटेक्ट करना चाहोगे। जिसके बाद एमसी कहता है कि कोई कांटेक्ट करने के लिए है नहीं, तो परेशान मत हो। जिसके बाद वो ऑफिसर उससे कहता है कि सनी तुम कितनी और देर तक जगे रह सकते हो। सनी उससे कहता है कि मैं इससे ज्यादा देर तक जगे नहीं रह सकता। जिसके बाद ऑफिसर उससे कहता है कि हम फॉर्मेलिटीज को स्किप करते हैं और मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो। जिसके बाद सनी उसे बताता है कि सबसे पहले ड्रीम रैल में जाओ, वहां पर कुछ मॉन्स्टर्स को किल करो, उसके बाद जो फर्स्ट नाइटमेयर का ट्रायल है उसे कंप्लीट करो, जिसके बाद तुम्हें मैजिक पावर मिलेगी और तुम बन जाओगे एक अवेकन। जिसके बाद वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें बेसिक्स पता है, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो ऑफिसर सनी से कहता है कि इनसाइड तुम्हारे जो फर्स्ट नाइटमेयर है उसमें तुम्हें मॉन्स्टर तो मिलेंगे, उसी के साथ साथ तुम्हें वहां पर लोग भी मिलेंगे, लेकिन जो वो लोग हैं वो रियल नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन है जो तुम्हें टेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, ये बात याद रखना। सनी उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो वो जो ऑफिसर होता है वो सनी से कहता है कि तुम्हें उन लोगों को मारना होगा किड, तो अपने आप को एक फेवर दो और उन्हें एक इल्यूजन की तरह समझो, और जिस मोमेंट में तुम नाइटमेयर स्पेल में एंटर करो उसके बाद अपने एट्रीब्यूट्स को चेक करना और अपने एस्पेक्ट्स को, और अगर तुझे कॉम्बैट ओरिएंटेड एक्सपेक्ट मिले जैसे कि स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तो तुम्हारे लिए चीजें वहां पर बहुत ही ज्यादा इजी होंगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई कॉम्बैट रिलेटेड एस्पेक्ट भी ना मिले तो ज्यादा घबराना मत, क्योंकि कोई भी एस्पेक्ट यूजलेस नहीं है, क्योंकि जो ये स्पेल है वो ट्रायल है, एग्जीक्यूशन नहीं है। तो तुम्हें अपनी पावर में कुछ ना कुछ करके सर्वाइव करना वहां पर, और जो भी तुम ट्रायल के दौरान करते हो वो तुम्हारे रिवॉर्ड और पावर को डिटरमिन करेगा। लेकिन अगर तुम इस ट्रायल के दौरान मर जाते हो तो तुम एक गेट बन जाओगे जिससे मॉन्स्टर अपीयर होंगे रियल वर्ल्ड में। जिसके बाद एमसी की धीरे धीरे आंख बंद होने लगती है और वो सोने लगता है, और ऑफिसर को इस चीज का एहसास होने लगता है कि जो सनलेस है वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। तो वो उसे सारी चीज जल्दी बताने की कोशिश करता है, और अगर तुम्हें इस ट्रायल के दौरान कुछ भी होता है तो मैं और मेरे कोलीग्स को ये चीज संभालनी होगी। तो वो ऑफिसर उसे कहता है कि प्लीज डोंट डाई सनलेस, और एटलीस्ट वहां पर जाते ही मत मर जाना, वहां पर कुछ घंटे ही लगेंगे जो नियरेस्ट अवेकनर है वहां पर तुम्हारे पास पहुंचने के लिए, और हम बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर तुम हम उन मॉन्स्टर से फाइट ना करने दो तो। जिसके बाद एमसी अपनी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही खो देता है, वो अपने ड्रीम रैल में चला जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिलहाल अभी इसका एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है, और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा जब इसके न्यू चैप्टर रिलीज होंगे। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और फ्यूचर में इसके न्यू चैप्टर के अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लीव ए लाइक एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।